अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और टुडे वीडियो के अंदर ही हमने इसका अगला सेक्शन वेबसाइट का वो डिज़ाइन करना है। तो अगर तो आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो देख लो, क्योंकि एक इसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट है जिसके अंदर मैं फिग्मा के डिज़ाइन से लेके उसकी डेवलपमेंट मैं करने लगा हूँ जी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अगर तो रिएक्ट के अंदर भी आप लोगों ने कह रहे हो कि मैं लेकर आऊँ तो मुझे आप लोग बता देना। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, अभी मैं फिग्मा के अंदर इसका डिज़ाइन रेडी कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट पहले से ही रेडी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिग्मा के अंदर उसको एज अ डिज़ाइन की शक्ल के अंदर दोबारा बना रहा हूँ, ताकि उसके जो भी कंटेंट वगैरह वो, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसके इमेज वगैरह जो भी मैं यूज़ करूँगा वो मेरे पास स्टोर हो जाए, ताकि जब मैं क्या कहते हैं, डेवलपमेंट का जो काम है वो जब स्टार्ट करूँ तो मेरे पास वो चीज़ें हों, ताकि मुझे दोबारा जाके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही था एक छोटा सा मकसद जिसकी वजह से मुझे ये फिग्मा के अंदर बनाना पड़ रहा है। और अगर ये क्या कहते हैं कंप्लीट नहीं भी करते तब भी HTML और डेवलपमेंट वाली वीडियोस के अंदर हम जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और मिलते हैं जी एक छोटे से म्यूजिक इंट्रो के बाद, और स्टार्ट करते हैं अपना ये वर्किंग प्रोसेस। ऑलराइट, तो जी फिग्मा में मैंने ये ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेकर रखा है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि एक्चुअली में बनाने वाला है क्या। तो मैं अब आपको सिंपल और स्टडी चीज़ बता दूं कि जो हमने इस वीडियो के अंदर बनाना है वो है जी ये वाला सेक्शन, मतलब कि ये वाला पार्ट, और दूसरा ये कंटेंट और ये कंटेंट बनाना है। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये वाला क्यों नहीं बनाया, बिकॉज इट्स एन इमेज। तो इसके लिए हम गूगल के अंदर से कोई इमेज ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद वहां से डायरेक्ट यहाँ पर लाकर इनपुट यहाँ पर कर देंगे। ठीक हो गया। और ये कुछ नीचे थोड़े बहुत आइकन है, ये ना भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा जी, अपना ये जो होम पेज है ना, होम पेज की जो लेआउट ग्रिड है इसको ऑन कर दूंगा। और एक सेकंड में इसके सेटिंग पे जाके ना, ये जो रेड कॉलम ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है इसको मैं और लाइट कर दूंगा। ठीक हो गया, जिससे मुझे हाइड करने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं और चाहूँ और भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको 2 करके देखता हूँ। 2 ज़्यादा ही लाइट होगी, ठीक कर लेते हैं। 4, 4 ही सही है। ठीक है, तो 4 पे हम रहते हुए आगे चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लूँगा जी सबसे पहले एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। ठीक है, तो रेक्टेंगल लेके मैं ये करूँगा कि ये जो साइड बार है बेसिकली इसको हम कहते हैं ये साइड बार। ठीक है, तो साइड बार का एक ये वाला वाइट कलर का आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास अगर देखा जाए पूरी वेबसाइट वाइट थीम पर है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये बार, ये जो स्क्रॉल बार है ये बनाऊंगा, और ये लिंक्स वगैरह का नाम लिख दूंगा, और उसके बाद जो है ये वाला जो सेक्शन है ये इसके तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक लूँगा जी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की जो विड्थ रहेगी वो मैं रखूँगा जी 5 पिक्सल्स। ठीक हो गया, और 5 पिक्सल करके थोड़ा सा इसको, अगर ये आ गया हाथ में तो थोड़ा सा लेंथी कर दूँगा, कुछ इतना। नाइस। अब मैं क्या करूँगा, इसको हाइट थोड़ी सी ऊपर से इसकी तरह कम कर दूंगा, और कम करने के बाद मैं ये करूँगा कि यहाँ पर एक डॉट या सर्कल लगा दूंगा, और सर्कल का जो साइज रहेगा वो रहेगा छोटा। छोटा करके यहाँ पर मैं लगा दिया। अब ये जो रेक्टेंगल दोस्तों मैंने लिया ना, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 50 पिक्सल्स। 50 नहीं भी करना तो आप लोग 10 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स। ठीक है, तो आई गेस हम ये हो गया। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो सर्कल है ना, सर्कल का जो कलर रहेगा वो मैं करूँगा जी ब्लैक। ओके नाइस। ब्लैक कलर करने के बाद अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये करूँगा कि इसको थोड़ा सा और नीचे ले आऊँ तरह,
तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबाया, जिससे क्या होगा कि इसी बार की डुप्लीकेट बनेगा और इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर रहेगा वो मैं करूँगा थोड़ा सा डार्कर टोन में। डार्कर टोन में करने के बाद अब इस बार को सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ इसकी हाइट को कम कर देंगे अराउंड इतना। इतना करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन यहाँ पर कर देना और इसका जो बॉर्डर रेडियस देगा 10, जिससे इसकी राउंडेड कॉर्नर्स बन जाएंगे। ओके, अब जी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मुझे कंटेंट फटाफट लिखना है, तो मैं ये काम करूँगा, इसको पकड़ के इधर ले आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी एनालिटिक्स ओनिलिक वर्क। ठीक है, और इसका जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ जी ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अपने कैनवस में लेकर आए और यहाँ पर मैं यहाँ पर रख के तो रख दिया। एक जी हमारे पास एक जी बना, उसके बाद इसी तरीके के हमारे पास 6 हैं। तो मैं एक ही कॉपी लेके कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी 6 दफ़ा बन गई। सिर्फ इनके नाम जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पे है जी दूसरे का नाम मल्टी करेंसी अकाउंट्स। तो लेट्स टाइप यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी करेंसी अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मैं लिख देता हूँ अकाउंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ बजटिंग और यहाँ पर लिख देता हूँ एनालिटिक्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ एफएक्स। ठीक है, और इस तरीके से मैंने ये वाले आइकन्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके नाइस। अब ये थोड़ा सा इनका जो डिस्टेंस है ना भाई, फासला इनका दरमियान का, वो ज़रा ज़्यादा कर दूँ अराउंड सा से और इस तरीके से एंड क्या आ गया यहाँ पर और यहाँ। अब इन सब को मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा पहले तो, और उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके ये लिखा हो जी टाइडी अप। टाइडी अप जैसे मैं दबाऊंगा ये ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा मेरे इन एलिमेंट्स को। ठीक है, और मैं अपनी मर्जी से के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो चेंज कर सकता हूँ अराउंड 38 करके यहाँ पर मैंने। और ये वाला जो मेरा बार है एक्टिव बार, तो मैं थोड़ा सा ऐसा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ ये चीज़ इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पर मैं ये करूँगा कि इनका जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो रहेगा जी अराउंड 60। ठीक है, और ये वाला सॉलिड ब्लैक रहेगा बिकॉज ये अभी करंटली जो है ये एक्टिव है, जैसा कि यहाँ पर तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा जी, ऑफ कोर्स एक लूँगा जी रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल लेके ये 3 का स्पेस, मतलब कि 3 कॉलम छोड़ के चौथे कॉलम से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा कुछ ऐसे, और ये इस कॉलम के साथ लेफ्ट अलाइन है। अब अगला काम है जी इन सब लिंक को पकड़ के मैं इनका जो फ़ॉन्ट साइज है वो ऑलमोस्ट 16 है, तो ठीक है ऐसे रहने। और उसके बाद ये वाला जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है इसको वाइट के बजाय मैं क्या कलर दूंगा, ये अब आपको नज़र आ रहा है कलर सेम एग्जैक्ट यही कलर इस रेक्टेंगल को देने लगा हूँ। कैसे देंगे, आई ड्रॉपर टूल से भाई कलर को सिलेक्ट कर लो और आपके पास ये कलर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जी मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक इसके जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं उसको 20 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स 50 पिक्सल्स, हाँ 50 पिक्सल्स के राउंडेड कॉर्नर्स मैंने इसके कर दिए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑफ कोर्स एक आइकन चाहिए। ठीक है, तो मैं आइकन के लिए जी यहाँ पर एक लूँगा सर्कल एंड सर्कल लेके कुछ इतना कर दिया। ठीक है,
और उसके बाद मैं जाऊंगा जी फिग्मा के आइकन पे, प्लगइन्स पे और फेदर आइकन। पिछली वीडियो अगर नहीं देखे तो उसके अंदर मैंने कोई और लाइब्रेरी यूज़ की है जिसका नाम था आइकन 8। और ये वाली जो क्या नाम है प्लगइन है, ये बेसिकली एक्चुअली में आइकन ही देती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि इसको अगर मैं लिखूँ कनेक्शन, तो ये कुछ शेयर बटन है, इससे भी काम चला सकते हैं। ठीक हो गया। और अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे लेयर पैनल में ये एक एक चीज़ अलहदा है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के यहाँ पर अलाइन करके थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद इस तरीके से मैंने लगा दी। ओके नाइस, ये हो गया। अब इसको पकड़ूंगा और यहाँ से ओल्ड के साथ डुप्लीकेट लिया और अपना ये वाला फेदर आइकन है ऑफ कर दे, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने राइट ब्रैकेट दबाया, तो मेरी जो लेयर थी वो सबसे ऊपर आई। और ऊपर आने के बाद मैं जो साइज़ है फ़ोन का वो मैं टिका रहा हूँ 32। अगर मुझे छोटा लगेगा तो मैं 42 करूँगा। ठीक है, 42 आई थिंक अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सेम वही वैल्यू लिख देनी है जो कि मुझे यहाँ पर एक्टिव करवानी है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब अगला काम आ जाओ जी। अगला हमारे के पास काम है जी, ये एक ग्राफ है, तो जिसको हम गूगल पे जाके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जी ग्राफ। ग्राफ करके कुछ ये इस तरीके की चीज़ें मेरे पास दिखाने लगेगा। ओके, ये हो गया। अब मुझे ग्राफ ऑलमोस्ट इस तरीके का कुछ चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर स्टैटिक्स कौन सा लिखेंगे, स्टैटिक ग्राफ। ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा। ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता आया, लेकिन कौन सा लें, स्टैटिक कर्व बार कुछ ऐसा लिखते हैं, तो इस तरीके का कुछ आएगा। स्टैटिक स्पाइक बार, स्पाइक ग्राफ, आई थिंक कुछ ना कुछ तो आएगा। इसी तरीके का कुछ लिख के मैं क्या करता हूँ, ये कोई ना कोई ग्राफ उठाता हूँ और वहां पर फिग्मा के अंदर लेकर आ जाता हूँ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये ज़रा थोड़ा बहुत काम में आ सकता है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो सकता है। मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के फोटोशॉप में भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन वो सेपरेट थिंग हो जाएगी। आई नो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था, लेकिन कोई मसला नहीं है। ये जैसे कि अब ये है ये, ठीक है, ये आया है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ज़रा ग्राफ। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एज दैट ये इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा तो इसको मैं कर लूँगा जी यहाँ से कॉपी, एंड फिग्मा के अंदर जाकर पर पेस्ट पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का लगा दिया, और उसके बाद रिबन से लगाने के बाद जो राउंडेड कॉर्नर है वो तो हो रहे सर राउंड आप लोगों ने कर देने, कुछ ऐसे। तो जी जो है क्या नाम है हमारा, ये चीज़ लग गई। और लगने के बाद जी अब मैं ये वाला जो टेक्स्ट है ये लिखता हूँ। लिखने के लिए सिंपल एज दैट, जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको बस कॉपी करो, नीचे रखो, नीचे रख के और इसको चाहो तो बाहर ले आओ। ठीक है, तो ठीक है बाहर ले आते हैं, तो वाली बात नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर सिंपल एज है, मैं पहले तो इसका कलर चेंज कर दूँ ताकि मुझे नज़र आए। ओके, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसका नाम लिख लेता हूँ। ओके, तो जी टेक्स्ट मैंने लिख लिया। अब बस करना क्या है, यहाँ पर अपने पे इधर ले आओ राउंड, और ये टेक्स्ट ऑलवेज ऊपर ही है, तो उसके बाद मैं इसका जो साइज़ है वो कम करके 25 के करीब कर दूंगा। तो 25 करने के बाद थोड़ा सा इसको डार्केस्ट टोन में ले आएंगे।
कुछ यूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऐसे, और जो इनके दरमियान दरमियान, हाँ, लाइन स्पेसिंग को तो जो है मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, राउंड 48, ठीक है। और 48 करने के बाद ये जो नीड्स टेलर्ड वाली लाइन है ना, इसका जो कलर है वो भाइयों में करने लगा थोड़ा सा डल, ठीक है। कुछ ये वाला इफेक्ट इस तरीके से बना दिया। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मैंने इतना कम करने के बावजूद सारी चीज़ें बनाई। और यहाँ पर दो तीन चीज़ें और देख लें कि यहाँ से हमें केवल इमेज तो नहीं खैर चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला जो शेयर टू है ये बेसिकली हमें यहाँ पर चाहिए, मतलब होम पेज के अंदर। तो बेसिकली आम तौर पे क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज़ इस होम पेज से बाहर होगी ना, तो वो हमें यहाँ पर प्रीव्यू विंडो के अंदर, जो कि ये है, इसके अंदर शो नहीं होगी, ठीक है। और जैसे अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये मेरे पास भाई बन के तैयार आ गया, ठीक है। तो कितनी जल्दी से हमने ये फटाफट से चीज़ें हमने बनाई। और एक दो चीज़ें और आती हैं, तो वो चीज़ें ये है कि इसको जो है हाइट इसकी इसके बराबर कर दो जितनी ये है, अराउंड इतनी, ओके। तो जब मैं इसको HTML CSS और जावा के अंदर कोड करूँगा, तो एक्चुअली में क्या होगा कि जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो लेफ्ट वाला एरिया वो ज़रा स्टैटिक रहेगा, मतलब पोजीशन उसकी फिक्स्ड रहेगी, और ये वाला जो चीज़ है ये एनिमेट हो रहा होगा। तो काफ़ी मज़े की आगे वीडियोस आने लगी हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जो बिगनर लेवल पे है और अपनी स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें आती हैं लेकिन करना नहीं आती। तो मैं एक्चुअली में उन्हीं लोगों को के लिए जो है हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि वो लोग मेरी वीडियोस को देख के अपना काम बेहतर करें, अपनी स्किल को इन्हेंस करें और पालो अपनी ड्रीम जॉब, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं जी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोबारा कहता हूँ लाइक कर लो, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट करो, लाजमी करो। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने कुछ सजेशंस अगर देने हैं वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपनी ये वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।